हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडाफिक फैक्टर सॉइल के बारे में कुछ और बात आगे करेंगे। हमने पहले सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा था, उसके इम्पोर्टेंस और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और टर्म्स हैं जो सॉइल से रिलेटेड हैं, सॉइल वाटर से रिलेटेड हैं, और ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर डिफरेंट सॉइल की कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं तो उसमें हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट इज़ सॉइल वाटर पोटेंशियल। सॉइल वाटर पोटेंशियल इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल रिडक्शन ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द सॉइल। ये क्यों होता है? क्योंकि मैट्रिक्स और सॉल्युबल और एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट के कारण ये होता है, और इसे हम सॉइल वाटर पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा जो टर्म काम में ली जाती है वाटर स्टेटस के बारे में, दैट इज़ फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है जब बारिश हो जाती है उसके 48 घंटे के बाद में हम ये देखते हैं कि सॉइल में कितना पानी है, जो ग्रेविटी से चला गया नीचे, उसके अलावा कितना पानी बचा है, उसको हम मोटे तौर पे फील्ड कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। जब सॉइल जो है वो सारा पानी अपने में उसमें रहता है, लेकिन केवल ग्रेविटेशनल वाटर नहीं रहता, तो इसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। इट इज़ जनरली डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट ऑफ एन undisturbed soil after it is saturated by rainfall and drainage of gravitational water has completely stopped. इसका मतलब ये होता है कि जो फील्ड कैपेसिटी है उसको हम टोटल अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर और वाटर वेपर, इनको मिला के हम सॉइल की फील्ड कैपेसिटी के रूप में देखते हैं। Then moisture equivalent. What is moisture equivalent? It is defined as the water content जो भी oven dry soil है उसमें retained by undisturbed soil when 30 gram of it are allowed to centrifuge drainage at 1000 gram for 30 seconds. मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे भी 1000 गुना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर सॉइल को दिया जाए तो वो सॉइल कितना अमाउंट उसमें पानी का रहता है उसको हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहते हैं। देन कम्स दी विल्टिंग कोएफिशिएंट। विल्टिंग कोएफिशिएंट का मतलब होता है जब पौधों में परमानेंट विल्टिंग के सिम्टम्स आते हैं। पौधे विल्टिंग शो करते हैं जब ज़मीन में, मृदा में पानी की कमी हो जाती है। एक तो होती है टेम्परेरी विल्टिंग, जब पौधा सूखता है और अगर हम उसे वापस सॉइल में पानी आ जाता है तो वो फिर से रिगेन कर लेता है और उसकी विल्टिंग ख़त्म हो जाती है। कई बार मिट्टी में इतनी कमी हो जाती है कि वो उसमें चाहे बाद में हम पानी भी डालें लेकिन परमानेंट विल्टिंग पौधा शो करता है। तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ वाटर दैट remain in a soil when permanent wilting begins in plants growing in soil. तो उस समय जितना पानी अवेलेबल है उसको हम विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। नाउ कम्स दी हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट का मतलब है percentage of water that is absorbed and held in equilibrium by a soil in a saturated atmosphere. मतलब अगर हम यूनिट ड्राई वेट की सॉइल को एक संतृप्त वायुमंडल में रख दें तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट इज़ नोन एज हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। एंड the most important is in with reference to soil is water holding capacity, and water holding capacity is the amount of water or percentage of water retained by unit weight of dry soil when immersed in water under standard conditions. मतलब this is the
extent to which a soil can hold capillary water against gravity. It is equal to field capacity minus hygroscopic water. We can define it as the amount of percent water retained by unit weight of dry soil. मतलब अगर हम सॉइल को पोरस पॉट में लेके अगर पैट्री प्लेट में रखते हैं तो कैपिलरी एक्शन से कितना पानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो पानी जो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं. जो ये डिफरेंट टर्म्स हैं वाटर स्टेटस के बारे में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप पाई जा सकती है उसको हम इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं. विल्टिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.84, दैट इज इक्वल टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपॉन 2.90, एंड दिस इज इक्वल टू हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.68. तो जो स्टेटस ऑफ सॉइल वाटर है, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल. नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट सॉइल सॉल्यूशंस और दी सॉइल रिएक्शंस. सॉइल में किस तरीके से मिनरल्स होते हैं और वो कैसे सॉइल की केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं. प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में जो होते हैं न्यूट्रिएंट, उसके हिसाब से वो दो तरीके के केमिकल कंपोनेंट सॉइल में पाए जाते हैं. एक तो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में और दूसरा केमिकल्स के रूप में. ज़्यादातर सॉइल में जो है वो वेरियस सॉल्ट्स जो हैं उनके लिक्विड और गैसेस जो हैं उनके वीक सॉल्यूशंस के रूप में ये होते हैं. और सॉइल सॉल्यूशन जो है वो उसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स ही पाए जाते हैं. जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाते हैं मिनरल्स का, वो क्या क्या हो सकते हैं उसमें, या तो कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के, और ये डिज़ोल्व फॉर्म में, डिज़ोल्व वाटर के रूप में मिलते हैं. जो केमिकल नेचर है सॉइल सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है कि सॉइल का जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वो किस तरीके का है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं जो पीडोजेनेसिस में इन्वॉल्व हुए थे, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस किस तरीके का बन रहा है, इन सब पे उसका सॉइल सॉल्यूशन का जो केमिकल नेचर है वो डिपेंड करता है. इसलिए जो सॉइल सॉल्यूशन है वो अलग अलग जगह के, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये बहुत वाइडली डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, और इनकी सिग्निफिकेंस भी हो जाती है इकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट लेवल सब में अलग अलग पाया जाता है. बेसिकली जो सॉइल सॉल्यूशन है, इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर plant root, and in case of the more important cations, the concentration of this solution represents an equilibrium with the cation absorbed on the exchange complex. तो जो सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, बेसिकली कैटायंस के रूप में जाते हैं, तो ये जो कैपेसिटी है सॉइल की, ये इसके क्ले फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, के कारण होती है. और दिस प्रॉपर्टी इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनसेटिस्फाइड नेगेटिव चार्जेस एट द सरफेस ऑफ द क्ले एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. मेटल cations and hydrogen ions are bound at these sites. जो ये प्रॉपर्टी है कैटायन को एक्सचेंज करने की सॉइल के रेफरेंस में, इसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं, सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. अब जो सैंडी सॉइल्स हैं उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें जो भी है उसमें उस पर डिपेंड करती है, और जो फाइनली टेक्सचर्ड सॉइल्स हैं उनकी क्ले कंटेंट पे डिपेंड करती है.
प्रेजेंस ऑफ कैटायन एक्सचेंजर्स इन सॉइल इज़ ऑफ मच इम्पॉर्टेंस पीडोजेनेसिस में भी, और सॉइल प्लांट की न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो आयंस हैं वो सॉइल में 2-3 तरीके से पाए जा सकते हैं। या तो वो पुअरली सॉल्युबल कंपोनेंट्स के रूप में मिनरल के या ऑर्गेनिक मैटर के उसमें मिले, या वो कैटायन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में हो, और या वो बहुत कम क्वांटिटी में सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहें। नाउ अब हम थोड़ी सी बात सॉइल एसिडिटी की भी करेंगे सॉइल सॉल्यूशंस में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सॉइल की जो एसिडिटी है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन से इनकी प्रेजेंस से संबंधित होती है कैटायन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे, और इसको हम पीएच के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी वेयर एक्टिविटी इज़ अंडरस्टूड टू मीन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो पीएच वैल्यू जो है वो सॉइल का वो किस बात पे डिपेंड करता है, सॉइल के टाइप पे, वेजिटेशन टाइप पे, प्रोफाइल कैसी है, और प्लांट की ग्रोथ को, उसकी मिनरल न्यूट्रिशन को वो पीएच जो है सॉइल का वो प्रभावित करता है। जो सॉइल्स हैं वो एसिडिक सॉइल्स हो सकती हैं और एल्कलाइन सॉइल हो सकती हैं। जिन सॉइल का पीएच, हम ये जानते हैं कि 7 पीएच के आसपास वाली सॉइल न्यूट्रल सॉइल है पीएच के रेफरेंस में, तो उससे नीचे वाला जो पीएच है, जैसे 2 से 5 तक के पीएच हैं, तो उनको हम सॉइल को एसिडिक सॉइल कहेंगे, और अगर 7 से ऊपर है, 7.5 से 10-10.5 तक के पीएच को हम एल्कलाइन सॉइल कहेंगे। प्लांट्स जो हैं वो जो पीएच की, सॉइल की पीएच के हिसाब से प्लांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो हायर पीएच पे ग्रो करते हैं उनको हम कैल्सिकोल प्लांट कहते हैं, और इस तरीके की मिट्टी जो हायर पीएच वाली सॉइल है उसको हम कैलकेरियस सॉइल कहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि जो लोअर पीएच वाली सॉइल में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको कैल्सीफ्यूज प्लांट्स कहते हैं। लो पीएच जो है उस समय उस पे जो माइक्रोबियल और फंगल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो जो ह्यूमस है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बनती, और इसको हम मोर ह्यूमस कहते हैं। और जो हायर पीएच हैं उन पे बैक्टीरियल एक्टिविटी वगैरह सही रहती है, तो इसमें जो ह्यूमस डेवलप होता है उसको हम मल ह्यूमस कहते हैं। कई बीमारियों की रोकथाम में भी पीएच अपना रोल प्ले करता है। ये हम कई बीमारियों को रोक सकते हैं अगर हम सॉइल की पीएच को कम या ज़्यादा कर दें, तो कई बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे कई सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, लाइक रूट रॉट ऑफ कॉटन, रॉट ऑफ टबैको, पोटैटो स्कैब, इनको हम पीएच को लोअर डाउन करने से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि कुछ हैं, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर आदि, ये सॉइल की पीएच को इंक्रीज़ करने पे कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसके साथ ही कुछ जो प्लांट्स हैं वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाली सॉइल में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं, और जैसे आर्टिमीसिया, राइजोफोरा, ये हैं जो कि हेलोफाइट्स हैं, जो दलदली ज़मीन में उगने वाले हैं, मैंग्रूव वेजिटेशन है। और ऐसे जो हेलोफाइट्स हैं वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल और दूसरे अडेप्टेशन शो करते हैं, जैसे विविपेरी है, तो जिसमें कि जो पौधे पे जब फल लगा हुआ रहता है वो तभी उसमें ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, और उसके बाद वो ज़मीन पे गिरता है, क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन है, या जो सॉइल सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सेलाइन है। तो दूसरी तरफ जो एरिड रीजन्स हैं, जहाँ पे बरसात कम है या इवेपोरेशन रेट प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है, वहाँ की सॉइल भी
जनरली सेलाइन हो जाती है। और ये सेलिनिटी जो है ये भी हेलोफाइट्स हैं, लेकिन प्लांट्स फिर इनमें कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनके सेलिनिटी के कंडीशंस को ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ सम कंसिडरेशंस अबाउट soil solutions or soil chemistry and chemical properties of soil. Thank you very much.